नहीं था। भगवान के समीप जब आए, भगवान ने कहा पुत्र मुझसे मांग ले। सो भगवान ने देखा कि इसे तो कुछ मांगने ही नहीं आता, कुछ नहीं मांगा। जो कुछ भगवान दिया सो भगवान ने अपनी इच्छा से दिया। इसलिए भगवान औदार्यम दगशोषणाद गणेश श्रेय पद प्रापणाद, भगवान अपने भक्त को उत्तम पद प्रदान करते हैं। उत्तम पद किसको दिया? ध्रुव को। न आयु का भगवान विचार करते हैं। महाराज उग्रसेन कोई बल नहीं था। महाराज उग्रसेन को प्रभु ने मुक्त किया और मुक्त करके राजा बनाया। इसलिए भगवान कभी भेदभाव रखते ही नहीं। अहिल्या का उद्धार किया, इसलिए भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान के अनन्य प्रकार के 6 लक्षण हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करें, भजें, किसी भी प्रकार से भजें। महाराज वाल्मीकि जी क्या लक्षण था? व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। वाल्मीकि जी में कौन सी ऐसी अच्छाई थी जो भगवान ने कल्याण किया? कोई अच्छाई नहीं थी। क्या करते थे? जो भी सामने आता, सामने व्यक्ति के नेत्रों को देखते और नेत्रों को चमकता हुआ देखकर उसको मार देते, और उसके नेत्र का तेज, जब तक नेत्रों में तेज रहता उस नेत्रों को देखते, उनको इसमें आनंद आता। एक दिन नारद जी को देख लिया, बोलिए राधे राधे। एक दिन नारद जी को देख लिया, नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा श्रीमन नारायण ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज आज आपकी बलि चढ़ेगी। कहा क्या करोगे? कहा जो ये आपके नेत्र हैं इनका तेज लूंगा, उससे क्या होगा? कहा मुझे आनंद आता है। कहा अच्छा, अगर मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में बता दूं जिसका तेज कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे और मुझे छोड़ दोगे? कहा हां, फिर आपको छोड़ दूंगा। नारद जी ने बताया कि रघुवंश में उत्पन्न भगवान श्री राजा राम, जिनका तेज कभी क्षीण नहीं होता, तुम उनके पास जाओ अथवा उनको बुलाओ। कहा वो कैसे आएंगे और उनके पास तेज कैसा है? तो नारद जी ने बताया लोकाभिरामम रणरंगधीरम, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, जिनके नेत्र सूर्य के समान हैं, उनसे भी अधिक प्रकाशवान हैं, और रघुवंश के स्वयं वह सूर्य हैं। तुम उनका ध्यान करो, राम नाम का जप करो। कहा महाराज मुझसे तो राम राम कभी बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक तो मैंने मरा मरा बोला है कि मर गया मर गया मर गया, तो अब मैं राम कैसे बोलूं? कहा तुम मरा ही मरा बोलो, मरा 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 जप करने लगा, सो वही राम नाम में परिणित हो गया। और उस नाम के फलस्वरूप वाल्मीकि जी को त्रिकाल दृष्टि मिल गई, जिससे उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना करी। सो भगवान का नाम किसी भी प्रकार से कल्याण करता है। भगवान कभी भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। केवल यह मन में हो कि भगवान को पाना है, सो भगवान को जीव पालेगा। और महाराज
ग्वाल वालों ने भी भगवान को पुकारा, सब कुछ भूलकर केवल कन्हैया को याद किया। सो याद करते ही कन्हैया चले आए। जैसे ही कन्हैया आए, कन्हैया को देखकर सभी ग्वाल वाल प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कन्हैया ने अघासुर का मुख खोला, ग्वाल वालों को बाहर निकाला और अघासुर के मुख को भी पकड़ के भगवान ने गोविंदाय नमो नमः, प्रभु ने उसको भी सदगति प्रदान की। प्रभु ग्वाल बालों के संग बैठकर भोजन करने लगे। गौएं विचरण कर रही हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवी देवता आकाश मंडल में खड़े हैं कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के संग बैठकर उनकी जूठन खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, चलो चल के परीक्षा लें। आए और आकर गौओं का हरण कर लिया। कन्हैया गऊ को देखने गए, सो ग्वाल वालों का हरण कर लिया। भगवान ने देखा कि हे ब्रह्मा, तू मेरी परीक्षा ले रहा है, ठीक है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पुनः ग्वाल बाल बनाए और 1 वर्ष तक भगवान अपनी माया के द्वारा बनाए हुए ग्वाल बालों के संग रहने लगे। एक दिन बड़े भैया बलराम को शंका हुई कि ये जो गौ के बछड़ा हैं, ये सभी एक दूसरे में अनन्य प्रेम कर रहे हैं, संपूर्ण इसके सखा ये भी सब में एक समान प्रेम कर रहे हैं, कभी ऐसा तो था नहीं, अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कन्हैया, कोई तो बात तू मुझसे छुपा रहा है, बता। प्रभु ने कहा कि भैया, ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं और ये सभी ग्वाल बाल मेरे सखा हैं। कहा अच्छा, चल अब हम ब्रह्मा की परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि चलो चलकर व्रजमंडल में देखता हूं इन ग्वाल बालों का क्या हुआ और इन ग्वाल बालों के जो राजा कन्हैया हैं उसका क्या हुआ। आए, ब्रजमंडल में कन्हैया को देख रहे थे कि उतने में ही कन्हैया भी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोलिए राधे राधे। और ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। कहा कि शिष्य, मेरे महल में किसी को आने मत देना, आजकल नकली ब्रह्मा बन के बहुत घूम रहे हैं। अब तो जैसे ही असली ब्रह्मा आए, द्वार पर रुका लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? कहा हमें पता है, तुम पाखंडी ब्रह्मा हो। कहा कि मुझे नहीं पहचानते? कहा नहीं महाराज, हमें पता है कि आप नकली ब्रह्मा हो, हमारे असली ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान हैं। कहा तुम्हारे असली ब्रह्मा कौन है, लाओ बुलाओ। जैसे ही भगवान आए, भगवान को देखा, देखते ही ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गिर गए। भगवान से कहा कि प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। भगवान की सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की और ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को ब्रजमंडल में ले जाकर छोड़ा। ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त किया, अज्ञानता को दूर किया। आगे चलकर भगवान ने ऐसी ही सुंदर लीलाएं की। गोपियां आपस में बैठी हुई हैं और बैठकर भगवान का चिंतन कर रही थीं कि चिंतन करते करते भगवान की वेणु के विषय में ज्ञात हुआ कि ये भगवान की बंसी बड़ी ही दुर्लभ है। वेणु गीत के रूप में गोपियों ने बंसी के विषय में चर्चा की। भगवान ने जाकर ब्राह्मणों की पत्नियों का कल्याण किया। आगे चलकर
भगवान ने यमुना जी के विषैले जल को स्वच्छ किया। क्रीड़ा करते हुए गेंद यमुना जी के जल में गिरी। प्रभु ने यमुना जी के दूषित जल में प्रवेश किया और प्रवेश करके कालिया नाग को परास्त किया। नाग पत्नियों ने सुंदर भगवान की स्तुति की। इस सुंदर स्तुति को सुनकर समस्त नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु, हम ये ब्रजमंडल छोड़कर कहां जाएंगे? प्रभु, आपका जो वाहन गरुण है वह गरुण हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा कि महाराज, हमारे चरण कमल तुम्हारे शीश पर पड़ गए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब गरुण तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सो कन्हैया ने उन्हें यहां से जाने की आज्ञा दी और कालिया नाग ब्रजमंडल को छोड़कर चले गए। आगे चलकर जाते समय नाग पत्नियों ने सुंदर भगवान की पुनः स्तुति की। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम रपुनर्भवम च वांछान्ति यत् पादरजः प्रपन्नाः। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हमारे पति के शीश पर अपने चरण कमल चिन्ह प्रदान किए हैं, उसी प्रकार प्रभु उन्हीं चरण कमल चिन्हों का निरंतर हम चिंतन करें, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने नागपत्नियों को आशीर्वाद दिया और कालिया नाग ब्रजमंडल को छोड़कर चला गया। आज भी वैसे सर्प ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बोलिए राधे राधे। आगे चलकर सुंदर वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु की सुंदर वेला में समस्त गोपियां कन्हैया को पति रूप में पाने के लिए व्रत करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती हैं। माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करके माता कात्यायनी से कहती हैं कि हे मैया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। हे भगवती, ये जो नंद राय का बालक कन्हैया है, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करने के बाद सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करने पहुंचती हैं और यमुना जी में स्नान करती हैं। महाराज यमुना जी में स्नान कर रही थी कि उतने में ही कन्हैया पहुंच गए। बोलिए राधे राधे। जैसे ही कन्हैया पहुंचे, कन्हैया के पहुंचते ही सभी गोपियां अपने स्नान में मग्न हैं और स्नान कर रही थी कि कन्हैया ने आकर सभी गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर चढ़ गए। जैसे ही गोपियां स्नान करके निकलने लगीं, उतने में ही क्या देखा कि वस्त्र नहीं है। यहां वहां दृष्टि डाली और कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया को देखा। जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही अपने वस्त्रों को पुनः मांगा। प्रभु वस्त्र देने से मना कर रहे हैं। भगवान ने ये लीला क्यों की? इसको बोलते हैं दामोदर लीला।
चीर हरण लीला, भगवान ने चीर का हरण किया। चीर कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि में जो अज्ञान है उस अज्ञानता को हरण करने के लिए भगवान ने ये लीला की। गोपियों की बुद्धि में कौन सा अज्ञान है? गोपियां तो बड़ी ज्ञानी हैं, तो किस प्रकार का अज्ञान? एक अज्ञान गोपियों के मन में है, लज्जा। गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं। गोपियों की आयु बहुत बड़ी है, कन्हैया बहुत आयु में छोटे, पर पति रूप में पाना चाहती हैं। और कन्हैया देख रहे हैं कि गोपियां मुझे पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही हैं, पर फिर भी अपनी संपूर्ण लज्जा का त्याग नहीं कर पाई। पति के समक्ष तो संपूर्ण लज्जा का त्याग हो जाता है, और अभी इनके मन में लज्जा विराजमान है। जब तक जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए पूर्णतः समर्पित नहीं होता, तब तक परमात्मा की जीवात्मा को प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीवन में आनंद चाहिए, आनंद व्यक्ति को तभी मिलेगा जब तक वह पूर्ण रूप से अपने परमात्मा को समर्पित ना हो जाए। जब जीव परमात्मा को समर्पित हो जाता है तभी आनंद की प्राप्ति होती है। गोपियां जीवन में आनंद पाना चाहती हैं, पर अभी लज्जा है। लज्जा के अभाव में भगवान को पूर्ण प्राप्त नहीं कर पा रही। सो भगवान उस बची हुई लज्जा को ही गोपियों से दूर करना चाहते हैं। वही देखने के लिए भगवान गोपियों के पास आए हैं। भगवान ने वस्त्रों का हरण किया। गोपियों ने जब अनेक प्रकार भगवान से वस्त्रों को मांगने की याचना की, सो भगवान ने वस्त्र वापस कर दिए। अब तो पुनः गोपियां लौटकर आईं और भगवान ने कहा कि समस्त गोपियों से कि हे गोपियों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। आने वाली शरद ऋतु में तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। संपूर्ण गोपियां लौट गईं। आगे चलकर कन्हैया भी घर आ गए। सुंदर शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है और दीपावली की शुभ घड़ी आ गई है। दीपावली की शुभ घड़ी में आज कन्हैया शयन करके उठते हैं और उठते ही गिरिराज जी को खोल दीजिए, ये हटा दीजिए, चुनरी हटा दीजिए। सभी के पास कन्हैया जाते हैं और कन्हैया सभी के पास जाकर पूछते हैं कि मैया आज क्या है जो घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। कथ्यताम में पिता कोयम सब्रमो वह उपागतः किम फलम कस्य चो देशः केन वा साध्यते मुखः। कन्हैया कहते हैं कि मैया बताओ आज ये सुंदर सुंदर पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। मैया ने कहा लाला मोकू अभी बहुत सारे काम हैं, तू जा ये सब अपने पिताजी से पूछ। दौड़े दौड़े कन्हैया पिताजी के पास गए और पिताजी के पास जाकर पूछा कि पिताजी आज ऐसा क्या है जो इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। महाराज नंद बाबा कहते हैं कि पुत्र आज के दिन हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानि
पीडनम जीवनम पयः। पुत्र देवराज इंद्र जब हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं तो वो हमें जल प्रदान करते हैं और उस जल से हमारा व्रजमंडल हरा भरा हो जाता है। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा कि पिताजी, देवराज इंद्र का तो ये कर्म है कि वो जल की वर्षा करे, और जिस व्यक्ति का जो कर्म होता है उसे वो करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। प्राणी को अपना अपना कर्म करना चाहिए और सबके कर्म भगवान ने निर्धारित किए हुए हैं, और जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। सो देवराज इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करें। इसलिए महाराज, आप देवराज इंद्र की पूजा न करके गिरिराज जी की पूजा करो, क्योंकि हमारी संपूर्ण गौ गिरिराज जी की तलहटी में विचरण करती हैं और वहां पर उगी हुई सुंदर सुंदर घास को खाकर सुंदर सुंदर दुग्ध प्रदान करती हैं। कहा पिताजी, आप इस वर्ष गिरिराज जी की पूजा करें। सो गिरिराज जी के पूजन के लिए संपूर्ण ग्वाल वाल तैयार हुए और तैयार होकर अब तो सभी ने तैयारी की और सुंदर सुंदर पकवान सभी घर में बन गए। 56 भोग लिया गिरिराज जी के लिए। 56 प्रकार का भोग लेकर संपूर्ण ग्वाल वाल गिरिराज जी की तलहटी में जाने के लिए अग्रसर हुए। जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी में जाने लगे, सभी ने अपना अपना सामान ले लिया और गिरिराज जी के पूजन की सामग्री लेकर गिरिराज जी की तलहटी पहुंचे। आइए हम सब भी गिरिराज जी की तलहटी में चलते हैं और गिरिराज धरण को प्रणाम करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने। गिरिराज धरण सरकार की जय हो। नाचिए मोय पार पड़ो, नाचिए मोय पार पड़ो, नाचिए मोय पार पड़ो, नाचिए कोई पार पड़ो संग। बिकले दुखले जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो सर सात कोस के दो पर ब्रह्मा, सात कोस के दो पर, सात कोस के दो पर ब्रह्मा, सात कोस की दो परिक्रमा। सात सिगंध गाऊं
श्री राधे मनवा मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा और नाय माने मेरो मनवा फकीरी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने प्यारो कनुआ मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा सात पैर के करो कड़ैया सात पैर की सात पैर के करो कड़ैया सात पैर के करो कड़ैया सात करो कड़ैया संतन नौत जमाओ मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा में तो ब्राह्मण नौत जमाओ मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं प्रेम सहित गिरिराज राज को जाऊं प्रेम सहित गिरिराज 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 को जाऊं मनवांछित फल पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा श्री गिरिराज का भोग लगाऊं 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 छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में तो छप्पन भोग जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा और नाय माने मेरा मनवा फकीरी नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरो मनवा सकीरी नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा गिर गोवर्धन देव हमारो गिर गोवर्धन देव हमारो गोवर्धन देव हमारो श्री गोवर्धन देव हमारो गोवर्धन तो क्या मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरा मनवा फकीरी नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरो मनवा सकीरी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन तो जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा श्री गिरिराज का दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं श्री गिरिराज का दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय गिरिराज धरण सरकार की। अब तो सभी ग्वाल बाल गिरिराज जी की तलहटी में 56 प्रकार का भोग बनाकर चल पड़े। और जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे, वैसे ही कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, ये तेरे गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं, सो इनका पूजन कैसे करें, इनको कैसे भोग लगाएं। सो कन्हैया बताने लगे कि सबसे पहले जल भर भर लाओ और गिरिराज जी को स्नान कराओ। सभी सुंदर सुंदर जल भर कर ला रहे हैं और गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। अब तो स्नान कराते कराते जब ग्वाल बाल थक गए, कहने लगे, रे कन्हैया, तेरे ये गिरिराज जी तो बहुत विशाल हैं, 7 कोस के हैं। कन्हैया, अब तो जल भर के लाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कन्हैया ने कहा कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनकी शरण में आए हो, उन्हीं से प्रार्थना करो, वही कुछ करेंगे। जैसे ही प्रार्थना की, वैसे ही गिरिराज जी की तलहटी में मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। वैसे ही मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा से जल लिया और जल लेकर सभी ग्वाल वालों ने गिरिराज जी को स्नान कराना प्रारंभ किया। और स्नान के उपरांत कन्हैया ने कहा कि अब गिरिराज जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहराओ। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद तिलक चंदन आदि अर्पित किया, पुष्पमाला धारण करवाई। पुष्पमाला के बाद गिरिराज जी का के आरती की और उसके बाद उनके समीप 56 प्रकार के भोग रख दिए। जैसे ही 56 प्रकार के भोग रखे, गिरिराज धरण सरकार प्रकट हो गए और उनकी पावन छटा को देखकर सभी ग्वाल वालों ने अपने नेत्रों को बंद किया और नेत्र बंद करके गिरिराज जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज धरण सरकार, आप इस सुंदर भोग को स्वीकार करें। सो सभी ग्वाल बाल सुंदर भोग गिरिराज जी को दे रहे हैं। आइए हम सब भी गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गिरिराज धरण सरकार, आप हमारे द्वारा दिए हुए प्रसाद को स्वीकार करें। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री राधे। तेरे गले में कंठा सोर हो। 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 तेरी ठोड़ी पे
तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री राधे। तेरे कानों में कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे हो। तेरे कानों में कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे हो। तेरे कानों में कुंडल चमक रहे हो, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे हो। तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट। राजधरण सरकार की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। बोलिए गिरिराज धरण सरकार की जय। सभी ग्वाल वालों ने गिरिराज का पूजन किया और कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, ये गिरिराज जी तो देखने में तेरे जैसे लग रहे हैं, कहीं तू ही तो गिरिराज जी नहीं बन गया। कन्हैया ने कहा, रे मित्र देख, तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूं, मैं गिरिराज जी नहीं हूं। अब देखो, गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट होके तुम्हारे प्रसाद को ग्रहण किया है। सभी ग्वाल बाल खड़े होकर देख रहे हैं कि गिरिराज जी सारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कन्हैया से कहा कि लाला, ये तेरे गिरिराज जी कुछ प्रसाद बचाएंगे हमारे लिए या नहीं, या सब समाप्त कर देंगे? कहा अवश्य गिरिराज जी प्रसाद बचाएंगे। तुम सब गिरिराज जी से प्रार्थना करके गिरिराज जी की परिक्रमा दो। सभी ने गिरिराज जी से प्रार्थना की और परिक्रमा दी। प्रसाद लेकर सभी ग्वाल बाल लौट कर आ गए। सभी ग्वाल बाल जैसे ही आए, कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, तूने गिरिराज जी की पूजा तो करवा ली, अब देवराज इंद्र अगर कुपित हुए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कहा गिरिराज जी ही रक्षा करेंगे। देवराज इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ, इस बार देखो ब्रजमंडल में मेरी पूजा नहीं हुई। आकर ग्वाल बालों के चरित्र को देखकर सारा वृत्तांत बताया। कहा महाराज, इस बार तो कन्हैया के कहने से सभी ग्वाल बालों ने गिरिराज जी की पूजा की। देवराज इंद्र क्रुद्ध हुए और मेघों को वर्षा का आदेश दिया। कहा कि सारे ब्रजमंडल को जल में लीन कर दो, इतना जल बरसाओ। अब तो चारों ओर जल बरसने लगा। सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर कन्हैया के पास आए। कन्हैया ने कहा कि चलो, जिसका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। सो सभी ग्वाल बाल गिरिराज जी की शरण में आए। कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया और धारण करते ही ग्वाल बालों ने अपनी लाठी लगा ली। 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती रही। 7 दिन बाद जल रुका। कन्हैया की कनिष्ठिका उंगली पर सभी ने गिरिराज जी को धारण करते हुए देखा। गिरिराज जी को कन्हैया रख के बाहर आए। ग्वाल बालों ने कन्हैया से पूछा कि रे कन्हैया, तूने नेक से उंगली पर ये गिरिराज जी कैसे धारण कर लिए? सो कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करो सहाय। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। कुछ मैंने व्रजमंडल में जो माखन खाया उसका बल बढ़ा, कुछ मेरे सखाओं ने मेरी सहायता की और कुछ राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर उठा लिया। मीठी मीठी बातों से ग्वाल बालों को आनंद प्रदान किया। देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल की कथा में भगवान के रास की कथा का वर्णन होगा। सो आप सभी लोग समय से आए, क्योंकि महाराज से ही कथा प्रारंभ होनी है और उसके बाद महाराज की कुछ झांकियों का दर्शन करेंगे और अंतिम में भगवान के विवाह उत्सव का आनंद सभी लेंगे। कल रुक्मिणी मंगल का विवाह संपन्न करेंगे कथा में। सो आइए हम सब चलते हैं गिरिराज जी की तलहटी में एक सुंदर से भजन के माध्यम से और उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण सरकार की जय।
होने नन में होने नन में होने नन में श्याम समाए गया होए प्रेम का रोग लगाए गया होने नंद में श्याम समाए गयो मोह प्रेम का रोग लगाए गयो नैनन में श्याम समाए गयो मोह प्रेम का रोग लगाए गयो तेरी लटकन पे लट जाऊंगी शाम तेरे लटकन पे मिट जाऊंगी शाम तेरे मटकन पे अपने में श्याम समाए गयो मोह प्रेम का रोग लगाए गयो मर जाऊंगी शाम तेरे अदरन पे मर जाऊंगी शाम तेरे अदरन पे मिट जाऊंगी शाम तेरे नैनन पे जय हो जय हो नैनन में श्याम समाए गयो मोह प्रेम का रोग लगाए गयो जय श्री राधे बलहारी उमर तेरी अलकन पे बलहारी उमर तेरी अलकन पे बलहारी उमर तेरी अलकन पे तेरे केसर के मोती अलकन पे जय श्री राधे पागल को है प्यारो नंद लाला 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 भय जट सब ग्वाला मधुर 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 मुस्काए गयो नंद में श्याम समाए गयो मोह प्रेम का रोग लगाए गयो
जो भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहेगा तो गिरिराज का पूजन भी करवा सकते हैं। और आरती के बाद आपको विशेष सूचना दी जाएगी। हरि ओम चंद्रमा संजात कृष्णो सूर्यो अजायता हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पर सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ब्याज पे बलिहारी में जाऊं, ब्याज पे बलिहारी मैं जाऊं। जिन्होंने आरती को आरती करके और पीछे वालों को आगे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर